हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉर्ट वीडियो लेकर के प्रेजेंट हूँ। ये चैप्टर आपके लिए ही इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे जितना अदर चैप्टर्स हैं। तो इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हो। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा इजी टाइप के होते हैं। अगर आप थोड़ा सा केयर कर लोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। ओके, तो सबसे पहले बेटा पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे बेसिकली आप बहुत सारे इक्वेशन के बारे में जानते होंगे। जैसे आपने सुना होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज करो गिवन क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। दैट मीन टू क्वांटिटी अगर इक्वल है दैट मीन हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो गिवन है इसको आप क्या बोलोगे, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम इसी तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन भी मिल सकता है। आप जानते होंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस b इक्वल 0। अगर ये इक्वेशन है दैट मीन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। टू वेरिएबल में भी आपने पढ़ा है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 हो गया। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ा है कि जैसे अगर गिवन हो जाए 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल 0 सपोज करो, तो ये जो इक्वेशन है दैट मीन ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटियां यूज की जाएंगी। ये आपका लीनियर हो गया और ये आपका क्वाड्रेटिक। ऐसे बहुत सारे टाइप्स आप जानते हो इक्वेशन के बारे में। तो सेम ऐसे ही अब आपको यहाँ पे मिलेगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जहां पे डिफरेंशिएट प्रेजेंट होगा, डिफरेंशियल, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। सपोज तो पहला नंबर अगर यहाँ पे गिवन है 2dy/dx प्लस y इक्वल 0। सेकेंड 2 या 3 कर दो, यहाँ पे d²y/dx² प्लस y dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन दिख रहे हैं दैट मीन वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें आपको डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें अगर आपको डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके बेटा, आपने जान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कि ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर कोई डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला इसमें आपका जो टॉपिक है वो होता है ऑर्डर एंड सेकेंड आपका जो टॉपिक होता है वो होता है डिग्री। कि अगर कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, ये आपका पहली टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज तो यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल गिवन है 5dy/dx स्क्वायर प्लस d²y/dx² इक्वल y। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर अगर इसमें आपको गिवन है d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस xy इक्वल 0। तो सपोज करो अगर ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये आपको क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कि अगर कोई जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है वो आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। जैसे एग्जांपल 1 में अगर देखोगे तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो मैक्सिमम देखोगे 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। दैट मीन इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा 2। ऑर्डर आपको क्या मिल गया, 2। कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका हाईएस्ट
डेरिवेटिव आपको देखना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही उसकी क्या है, ऑर्डर है। सेम ऐसे यहाँ पे इस इक्वेशन में भी इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है बेटा, 2 है, इसको मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका भी जो ऑर्डर है बेटा वो हो जाएगा 2, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है क्या, डिग्री। डिग्री क्या होता है बेटा, कि जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है उसका जो पावर है, उसका जो डिग्री है वो क्या है। जैसे अगर ये मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट हुआ है इसका डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएट है, इसका पावर 2 है, लेकिन ये डिग्री नहीं होगा। आपको देखना है जो मैक्सिमम ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर है वो, तो मैक्सिमम ऑर्डर का पावर 1 है, दैट मीन इसका जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगा 1। सेकेंड इक्वेशन में आओगे तो इसमें मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, 2 टाइम, यानी इसका जो ऑर्डर मैक्सिमम 2 ही है, तो 2, तो इसका पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहां से इसका डिग्री क्या मिल जाएगा बेटा, 2 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आप उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर लोगे। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज को यहाँ पे गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 2 है प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया है इक्वल 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें बेटा अगर आपसे पूछा जाता है ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए आपको वही देखना है कि मैक्सिमम कितने टाइम इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो इसका ऑर्डर बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब इसमें बेटा इसका क्या पूछा जाएगा, डिग्री। तो डिग्री के लिए जब आप इसमें जाओगे डिग्री चेक करने के लिए, तो सबसे पहले आपको यह भी ध्यान देना है बेटा कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। किस फॉर्म में, डिफरेंशियल के फॉर्म में आपका एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, उसका वहां से डिग्री डिफाइन कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे आप जब देखोगे कि ये साइन एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे डेरिवेटिव है वो इस एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो क्या होगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो आपको ये भी ध्यान देना है बेटा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर वो डिफरेंशियल पॉलिनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पे उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, केवल आप ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। क्लियर। तो इस तरीके से भी आपको क्लियर करना है। चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चों देखो, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिया है, वो इस तरीके से गिवन है। फर्स्ट नंबर गिवन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको चैलेंज नहीं करना है कि अगर कोई चैलेंज कर रहा है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप उनको इग्नोर करो, क्योंकि आपको फोकस कहाँ करना है, बेस पे अपने फोकस करना है। कि अगर आप किसी भी टॉपिक के बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको आप समझ जाते हो तो आप तो खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई कर लोगे। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, आप क्वेश्चन तो खुद यूं ही बना लोगे। ओके, तो इसमें देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें गिवन क्या है, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 माइनस साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 5। ये आपको गिवन है बेटा। इसमें आपको केवल ऑर्डर पूछा गया है कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर का हमने क्या बताया कि ऑर्डर वो होता है बेटा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम जो डेरिवेटिव हुआ है, जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, वही उसकी क्या होती है, ऑर्डर होती है। तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया, 4 टाइम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, राइट। अगर इसी इक्वेशन में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, डिग्री, तो डिग्री के लिए बेटा क्या होता है, देखो ये आपको दिख रहा है साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन यहाँ पे डिग्री क्या हो गया बेटा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस केस में
डिग्री आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? पहले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और ये 2 इसमें आपको गिवन है। इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है क्या होगा। तो इसमें देखो क्या गिवन है, 1 + 3 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल 4 d³ y/dx³ है। तो बेटा इसमें आपको देखोगे ऑर्डर के लिए कि मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी टाइम है, 3 टाइम। तो आपका यहां से ऑर्डर बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर डिग्री देखने जाओगे तो डिग्री देखो बेटा, अगर हम इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो केवल इसी की पावर आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका पावर क्या है बेटा, कुछ नहीं तो 1 है। दैट मीन डिग्री क्या आएगा, 1 आएगा। इस इक्वेशन के लिए यहां पे आप देखोगे ऑर्डर के लिए तो मैक्सिमम 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर आपका 3 हो गया। और जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट है इसका जो पावर है वो 1 है, इसलिए डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो गिवन है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल d²y/dx² है। तो बेटा इसमें ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर के लिए आपको पावर कुछ नहीं देखना है, केवल फोकस करना है कि उसका मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। तो मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट, 2 टाइम। दैट मीन इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपको क्या बोला गया कि जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन रहना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, डिफरेंशियल पॉलिनोमियल के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, 3/2 है। दैट मीन इसका स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहां से पावर 2 हट जाएगा और इसके पावर 2 लग जाएगा। जब अगर यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इस इक्वेशन का करोगे तो इस पावर 2 हट के यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा। अब इस केस में आप डिफाइन कर सकते हो कि इसका जो डिग्री है वो मैक्सिमम के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा। क्लियर? थर्ड नंबर पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे आपको दिया गया है इस इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना है बेटा क्या होगा, लेकिन इसमें इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो जब डिफरेंशिएट नहीं दिया गया है और ये इक्वेशन आपको केवल गिवन है, केवल इक्वेशन गिवन है, तो इस केस में आप कैसे ऑर्डर फाइंड करोगे। तो बेटा उस केस में आपको देखना है कि उस इक्वेशन के पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट उतने उसके ऑर्डर। तो यहां पे कांस्टेंट को काउंट करो, ये हो गया 1 2 3। इसके पास क्या है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। दैट मीन इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है, अगर वो डिफरेंशिएट नहीं किया गया है और उसमें आपसे ऑर्डर पूछा जाता है, तो केवल बेटा उसमें आपको क्या काउंट करना है, उसके आर्बिट्री कांस्टेंट। उसके अंदर इस इक्वेशन के पास, उस इक्वेशन के पास कितने कांस्टेंट हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। काउंट कर लोगे वही आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर। राइट बेटा, इसमें एक बात और आपको ध्यान देना है, यहां से जो एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर और डिग्री के फॉर्म में नहीं आएगा। इसमें यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज करो अगर ये दिया गया है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री का सम क्या है, व्हाट इज सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर तो 4 है और डिग्री क्या नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब उसका जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, 4 आएगा। इस इक्वेशन में आओगे, इसमें ऑर्डर और डिग्री का अगर सम पूछ लिया जाएगा तो सम आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 4 मिल जाएगा। अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो प्रोडक्ट भी 2 × 2 क्या आएगा, 4 आएगा। अगर डिफरेंस पूछ लिया तो डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 क्या हो गया, 0। इस तरीके से भी घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। इस इक्वेशन में अगर पूछ लिया कि इसके ऑर्डर और डिग्री का डिफरेंस क्या है, तो 3 - 1 करने पे क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस आपका है वो डिफरेंस आपका आ जाएगा 2। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, यानी कि आप केवल उसके ऑर्डर और डिग्री को टिक लगा के चले आओ। क्वेश्चन को प्रॉपर आपको रीड करना है, क्या पूछा गया है उस पर आपको वर्क करना है। राइट, प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखो आपको गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है आपको ध्यान देना है। पहला आपका जो टॉपिक होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन। आपको क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा, साथ में उसका सोल्यूशन भी गिवन होगा और साथ में उसका यहाँ पे जनरल सोल्यूशन भी गिवन होगा और उसके साथ इक्वेशन भी गिवन होगा। आपको वेरीफाई करना होगा कि जो गिवन सोल्यूशन है वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको दोनों चीजें साथ में गिवन होती है कि आपको वेरीफाई करना होता है कि जो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन जो गिवन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जिट करता है या नहीं करता है। तो आपको केवल जितने टाइम जैसे जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम जितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट करके उसको वेरीफाई करना होता है कि वो आपका क्या है, उस जो जनरल सॉल्यूशन गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आपका टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आएगा, जिसमें आपका पहला टॉपिक होता है वेरिएबल सेपरेबल। जो भी इक्वेशन आपको गिवन रहेगा उसको आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेट कर लोगे, एक्स का टर्म एक्स के साथ, वाई का टर्म वाई के साथ। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद उसका इंटीग्रेट कर लेते हैं और आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड आपका होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक आपका है होमोजीनियस। कोई भी जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन आपको गिवन है अगर वो होमोजीनियस के फॉर्म में है तो कैसे फॉर्म में चेक करते हैं कि जो इक्वेशन आपको गिवन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है वो होमोजीनियस या नहीं है, तो आपको वो पता करना होता है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लेना होता है। ठीक है। थर्ड आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपका होता है लीनियर, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर होता है। उसमें आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, फिर उसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन उसका फाइंड कर लेते हो। तो 1 to 1 सारे टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। केवल यहाँ पे बेटा आपको क्वेश्चन बहुत ही कम कराए जाएंगे, लेकिन आपको सारे टॉपिक एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा जिससे आपके माइंड मैप में जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। बार बार आपको क्वेश्चन से ज्यादा मेथड पे ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बदल दिए जा सकते हैं लेकिन मेथड को नहीं। अगर आप मेथड पे अगर वर्क करोगे तो आप जनरल सी बात है कि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप की जो टॉपिक है आप इस पे थोड़ा सा वर्क करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, हेलो बच्चों, इसमें देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि स्टेट विदर y इक्वल e की पावर माइनस x प्लस a इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। यहाँ पे देखो आपको दोनों चीजें गिवन है, इक्वेशन भी गिवन है साथ में उसका सोल्यूशन भी गिवन है। तो आपको वेरीफाई करना है कि जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, dy अपॉन dx। दैट मीन इस जो इक्वेशन को वन टाइम आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया है सोल्यूशन के लिए, आप y इक्वल लिखोगे e की पावर माइनस x प्लस a, ये आपको गिवन है। इसका आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिख देना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा बेटा, dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e के पावर माइनस x इंटू x प्लस a का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, e की पावर माइनस x इंटू x प्लस a का करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x का 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है वो 0 हो गया, फिर प्लस x प्लस a आपका सेम टू सेम रहेगा इंटू e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएट होता है e के पावर माइनस x हो जाएगा, और माइनस x का करने पे क्या आएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया बेटा dy अपॉन dx इक्वल, ये आपको मिल गया e के पावर माइनस x, और ये माइनस यहाँ पे प्लस को माइनस कर देगा, और ये फिर से आपको हो गया e के पावर माइनस x ब्रैकेट में x प्लस a हो गया है, राइट। और देख रहे हो बेटा ये पूरी वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल e की पावर माइनस x माइनस y हो गया। ये पूरी वैल्यू क्या है आपकी, y है, आपने y अप्लाई कर दिया, ये हो गया। y को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दोगे
तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, प्लस y हो जाएगा इक्वल e की पावर माइनस x, जो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन आपके जो इक्वेशन है वो इसका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज ट्रू। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने टाइम यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करने को बोला है उतने टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे और उसको वेरीफाई करा दोगे। या तो आप इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा था, आपने y की वैल्यू अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है आप ये जो dy अपॉन dx आया है इसकी वैल्यू ले जाकर इक्वेशन में पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई करने पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाता है। आपको दो तरीके, या तो डायरेक्ट जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वहां से डायरेक्ट कर लो, या फिर आप डिफरेंशिएट करने के बाद वो सारी वैल्यू ले जाकर के वहां पे उस इक्वेशन में अप्लाई कर देना है और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका सोल्यूशन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रोसेस से कर रहे हो। केवल आपको वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपको यही ध्यान देना है कि जो भी इक्वेशन गिवन है और उसके लिए जो वेरीफाई करना है उसमें कितने टाइम आपको डिफरेंशिएट करने को बोला गया है उतने टाइम पहले आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन से उस फॉर्मेट को बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वो वैल्यू ले जाके आप इक्वेशन में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें 2 गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टेन इनवर्स y है, राइट। इसमें आपको वेरीफाई करना है कि वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। ये जो इक्वेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन आपका है, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वाई डैश मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको 1 टाइम आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा, डायरेक्ट कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएट 1 होगा प्लस y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx लिखो, या फिर यहाँ पे y डैश बोला गया है इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल यहाँ पे टेन इनवर्स y है, टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे y था तो इसको x सपोज करके आपको ध्यान देना है कि डी बाई डी एक्स अगर टेन इनवर्स x होता है तो इसका डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ पे y है तो y को x सपोज करके किया गया तो आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर से y का जब करोगे तो यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा इंटू वाई डैश एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इसको इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देना है। तो ट्रांसफर करते ही आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपको बेटा क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई डैश हो गया, साथ में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाई डैश हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये पूरा जो वैल्यू है ब्रैकेट में 1 में मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया और वाई डैश है और इंटू ये हो जाएगा इक्वल आपका क्या बच रहा है वाई डैश को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लो। तो दोनों में से वाई डैश को कॉमन जब करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। इसमें देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल गया बेटा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। यही आपको क्या करना था बेटा, वेरीफाई करना था। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है तो समझ लो आपके लिए क्या है, बोनस नंबर दे के जा रहा है। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम बिल्कुल ही छोड़ के नहीं आना है। छोड़ के आने का ये मतलब नहीं कि आप गलत करके आओ, आपको सही 100% करके आना है पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, चलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेरिएबल सेपरेबल। जो सेकंड टॉपिक है आपका बेटा क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में आपको जनरल क्या करना है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें आपको वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। एक्स के टर्म को एक साथ कर देना है, वाई के टर्म को एक साथ कर देना है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में देखोगे क्या गिवन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई है इक्वल e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे x का टर्म है और यहाँ पे भी x का पूरा टर्म है। तो ये जो x का टर्म है इसको आप क्या करना है, इस साइड ट्रांसफर कर देना है। तो क्या हो जाएगा,
डी वाई हो जाएगा लेफ्ट साइड, और ये पूरा डिवाइड होकर इसके साथ हो जाएगा, आएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस है ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। आपको क्या किया गया, ये जो पूरा टर्म था इसको डिवाइड करेंगे तो इसके अपान में आ जाएगा, इंटू आपका क्या है डी एक्स हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका क्या वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पे 1 डी वाई हो गया और ये हो गया, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए 1 डी वाई का इंटीग्रेट आपको क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इंटीग्रेटिंग 1 डी वाई का क्या होगा, y हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बार लेट करना होगा। लेट क्या कर लोगे, आपको ऐसे शो कर देना, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल t। आप इसको लेट कर लोगे, ये आपका t है, तो यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करने पे क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल डी टी। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चीज लेट करोगे तो आपको उसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको यहां से इसका वैल्यू क्या आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। दैट मीन ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डी टी हो रही है, और ये पूरी वैल्यू क्या है, t है, तो ये नोमिनेटर का पूरा टर्म डी टी हो जाएगा और ये t हो जाएगा। यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन डी टी अपान टी हो जाएगा, और 1 अपान एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x होता है, तो ये आपको दे देगा log t, तो y इक्वल हो गया log t प्लस कॉन्स्टेंट c ऐड हो जाता है, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, t की जो वैल्यू है आपने लेट किया उसको अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा y इक्वल log t की वैल्यू प्लेस पे आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। केवल आपको क्या करना था, वेरिएबल को सेपरेट करना था, इसमें इस पूरे को t मानोगे, ये पूरा आपका dt हो जाएगा, और इस तरीके से आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हेलो बच्चों, इसमें आपको देखो सेकेंड इक्वेशन गिवन है, वेरिएबल सेपरेबल से ही है, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। आपको इसमें कंडीशन भी गिवन है, y इक्वल 1 होगा व्हेन x इक्वल 1 है। तो इसमें आपका इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है बेटा, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, y का टर्म y के साथ, x का टर्म x के साथ। तो यहाँ पे y इंटू डी वाई है, ये हो जाएगा y डी वाई, यहाँ पे जो y प्लस 2 था इसको अपान में आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल, यहाँ पे आपका क्या है, इक्वल है, x प्लस 2 है अपान ये x डिवाइड हो जाएगा, x हो गया, और ये dx हो जाएगा साथ में। आपने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे रीअरेंजिंग लिख सकते हो, ठीक, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। तो इसको रीअरेंज करने पे आपका ये फॉर्मेशन आ गया, y यहाँ पे y डी वाई है अपान y प्लस 2 नीचे आ जाएगा, इक्वल x प्लस 2 अपान x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। आपका यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे y है और यहाँ पे y प्लस 2 है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस 2 माइनस 2 को ऐड कर देना। तो आप इसमें y प्लस 2 करोगे, माइनस 2 अपान हो जाएगा y प्लस 2 इंटू डी वाई, आपने प्लस 2 माइनस 2 ऐड कर दिया, इक्वल, यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर देना है, x अपान एक्स प्लस 2 बाई एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो गया, राइट। अब इसमें y प्लस 2 को एक साथ करेंगे और ये y प्लस 2 एक साथ होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 अपान आ जाएगा y प्लस 2 डी वाई हो गया, इक्वल, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 प्लस 2 अपान x हो जाएगा, डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है बाई इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट अप्लाई करो डायरेक्ट, यहाँ पे y 1 है इंटू डी वाई होगा, तो 1 डी वाई का क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 डी वाई माइनस 2 अपान हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 अपान y प्लस 2 डी वाई
इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 dx हो जाएगा प्लस 2 अपान x dx हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन 1 dy का क्या होगा y हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 कांस्टेंट है वही रहेगा log ये क्या हो जाएगा log y प्लस 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेटिंग log y प्लस 2 हो गया इक्वल 1 dx है 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा x हो जाएगा बेटा प्लस 2 कांस्टेंट वही रहेगा 1 बाई x का इंटीग्रेटिंग हो जाएगा log x होगा प्लस इसमें कांस्टेंट c को ऐड कर देना है, ठीक। ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसमें आपको ये जो कंडीशन गिवन था इसको अप्लाई करके कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप अप्लाई करोगे y की वैल्यू -1 रखना है और x की वैल्यू 1। तो बेटा यहाँ पे अप्लाई कर दो y के प्लेस पे -1 -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा log -1 प्लस 2 इक्वल x के प्लेस पे 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। बेटा इसमें आपको ध्यान देना है जो log 1 होता है log 1 की वैल्यू होती है 0, इसको भी आपको अप्लाई करना है। ये बेटा क्या हो गया -1 ये हो गया -2 और ये log 2 -1 आएगा log 1 की पूरी वैल्यू 0 हो गई। फिर से यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 log 1 की वैल्यू 0 ये पूरा टर्म 0 हो गया प्लस c तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस c। तो c की वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रहा है -2 मिल रहा है और ये c की वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में अप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से y -2 log y प्लस 2 इक्वल x प्लस 2 log x -2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस पैटर्न से आपको ध्यान देना है इक्वेशन आपको ये गिवन था वेरिएबल आपने सेपरेट किया रीअरेंज करने के बाद थोड़ा सा ये आपका फॉर्मेशन आ गया। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेटिंग होने के बाद ये जो कंडीशन आपको गिवन था उसको अप्लाई करोगे और वहां से आपका सॉल्यूशन फाइनल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।